राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से किया सम्मानित। अभिनेता धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दर्शन। अधिकारियों को दिया त्वरित कार्रवाई के निर्देश। हर पीड़ित की शिकायत गंभीरता से सुनने के दिए निर्देश। इस महीने चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर में हुआ महंगा। ईरान जंग का असर। आज से नौतपा शुरू। लू की चपेट में मध्य प्रदेश। ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री के पार। 44 जिलों में हीट वेव का अलर्ट। खजुराहो और नौगांव रहा सबसे गर्म। नमस्कार, ND24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में देश की 66 विशिष्ट हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, सामाजिक सेवा और खेल समेत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को सम्मान प्रदान किया गया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कई नामचीन हस्तियों ने पुरस्कार ग्रहण किए। पद्म पुरस्कार देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। सरकार ने इन विभूतियों के योगदान को राष्ट्र निर्माण में अहम बताया। समारोह के दौरान देश भर की प्रतिष्ठित हस्तियां भी मौजूद रहीं। तो देश की प्रतिभाओं का सम्मान हुआ, जहां कला, साहित्य से लेकर विज्ञान तक की विभिन्न हस्तियों का सम्मान किया गया। राष्ट्र निर्माण में योगदान को सलाम किया गया है। राष्ट्रपति ने पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। 66 विभूतियां सम्मानित हुई हैं। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कला और संस्कृति जगत की कई हस्तियां सम्मानित हुई हैं। सामाजिक सेवा करने वालों का भी सम्मान हुआ है। राष्ट्र निर्माण में योगदान को पहचानते हुए उनके योगदान को सम्मानित किया गया है। देश भर की नामचीन हस्तियां इस दौरान वहां पर मौजूद रहीं। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी पर महंगाई की मार और बढ़ गई है। नई दरों के मुताबिक पेट्रोल करीब ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। तेल कंपनियों ने लगातार चौथी बार दाम बढ़ाए हैं। अब इससे परिवहन और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने की आशंका है। प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल ₹100 प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है। वाहन चालकों और व्यापारियों में बढ़ती कीमतों को लेकर के खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर अब घरेलू बाजार पर पड़ा है। यूपी में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 महंगा हो गया है। आम आदमी पर महंगाई की डबल मार देखने को मिल रही है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से दाम बढ़ा दिए हैं। परिवहन खर्च बढ़ने की आशंका है। यूपी में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल ₹2.61 और डीजल ₹2.71 प्रति लीटर महंगा हो गया है। कई शहरों में पेट्रोल ₹100 के पार हो गया है। कच्चे तेल की कीमतों का असर देखने को मिल रहा है। खबर लखनऊ से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया, जहां 5 कालिदास मार्ग स्थित सरकारी आवास पर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। जन समस्याओं के शीघ्र और प्राथमिकता से निस्तारण के आदेश जारी किए। हर पीड़ित की शिकायत गंभीरता से सुनने के निर्देश दिए। अधिकारियों से संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करने को उन्होंने कहा है। जनता दर्शन कार्यक्रम में कानून व्यवस्था और जन कल्याण पर जोर देखने को मिला। खबर लखनऊ से है, जहां पर गर्मी की छुट्टियां शुरू हुई तो सीएम योगी ने बच्चों के लिए एक पाती लिखी। सीएम ने कहा कि गर्मी की छुट्टियां बच्चों के लिए सीखने और आनंद का एक अच्छा मौका है। इस समय नई चीजें सीखें और अपनी रुचियों को पहचानें। किताबें पढ़ें, चित्रकारी करें, संगीत सुने, संगीत सीखें, फोटोग्राफी जैसी गतिविधियां भी करें। इसके साथ ही अभिभावक बच्चों को दादा दादी और नाना नानी के पास जरूर लेकर के जाएं। उन्होंने कहा कि परिवार के साथ समय बिताने से संस्कार और परंपराएं सीखने को मिलती हैं। बच्चों को प्रकृति से जोड़ें और पौधे लगाने की आदत डालें। पर्यावरण की रक्षा के लिए स्वच्छता और जिम्मेदारी सिखाएं। जैसे घूमने फिरने से बच्चों को नई जगहों और प्रकृति का अनुभव मिलता है। और इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि छुट्टियों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का संकल्प लें।
कपड़े या जूट के बैग इस्तेमाल करें और कचरा ना फैलाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव आते हैं। बड़ी खबर बदायूं से, जहां गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक ही परिवार के 6 लोग गंगा में डूब गए। घाट पर मौजूद गोताखोरों ने 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया और हादसे में 2 बच्चे लापता हो गए हैं, जिनमें से एक किशोर का शव बरामद किया गया है कि एक किशोरी की तलाश अभी भी जारी है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट की एक घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जहां गंगा स्नान के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। एक ही परिवार के 6 लोग गंगा में डूब गए और घाट पर मौजूद गोताखोरों ने 4 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया और हादसे में 2 बच्चे लापता हो गए थे, जिनमें से एक किशोर का शव बरामद कर लिया गया है और एक किशोरी की तलाश अभी भी जारी है। उझानी कोतवाली क्षेत्र के कछला गंगा घाट की एक घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर गोरखपुर से आ रही है, जहां पर एक युवक का गला कटा हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई है। आमी नदी किनारे बोरे में रस्सी से बंधा हुआ एक खून से सना हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध बोरा देख करके पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक की टीम ने मौके पर पहुंच करके साक्ष्य जुटाए हैं। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। जेब या आसपास से कोई दस्तावेज नहीं मिला है। अश्विनी पांडे ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। गीडा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो खबर आपको बता रहे हैं यूपी के गोरखपुर से, जहां पर एक युवक का गला कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। आमी नदी के किनारे बोरे में रस्सी से खून से सना हुआ शव मिला। स्थानीय लोगों ने संदिग्ध बोरा देख करके पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पहुंच करके साक्ष्य जुटाए। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल पर गलत अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने का आरोप लगा दिया है। परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। भारी भीड़ और पुलिस बल मौके पर तैनात है। घटना के बाद अस्पताल संचालक शटर बंद करके फरार हो गया। टूंडला थाना क्षेत्र के अलीनगर केंजरा स्थित एमएस हॉस्पिटल का यह मामला बताया जा रहा है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई और अब उसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर ही लापरवाही का आरोप लगाया है। गलत अपेंडिक्स ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने जमकर हंगामा भी किया है। वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा, लोगों को शांत करने की कोशिश की। घटना के बाद अस्पताल संचालक शटर बंद करके फरार हो गया। टूंडला थाना क्षेत्र के अलीनगर केंजरा स्थित एमएस हॉस्पिटल का यह मामला बताया जा रहा है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर निघासन तहसील क्षेत्र में एक किसान की खेत पैमाइश की मांग पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई कर दी। जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह के निर्देश पर गठित राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर निष्पक्ष पैमाइश की। पैमाइश में पीड़ित किसान को करीब 1.5 बीघा अतिरिक्त भूमि मिली, जिस पर पिलर लगाकर कब्जा दिलाया गया। मौके पर थाना सिंगाही, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद रही। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक सोमवार को अमरोहा के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने गजरौला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करके ओपीडी, इमरजेंसी, दवा स्टोर, प्रसव कक्ष और टीकाकरण रजिस्टर की जांच की। इस दौरान मरीजों से बातचीत करके दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की उपस्थिति की भी जानकारी ली। सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डिप्टी सीएम ने एक आशा कार्यकर्त्री को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। इसके बाद उन्होंने गजरौला की कान्हा गौशाला पहुंचकर गोवंश के लिए चारा, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और कहा कि गौसेवा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है। यहाँ रखरखाव अच्छी स्थिति में है। ओपीडी भी बहुत ठीक ढंग से संचालित हो रही है। दवाइयों की पूरी उपलब्धता है। गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जनपद के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। बेड आरक्षित किए गए हैं और आम अपील करता हूँ कि बहुत आवश्यक हो तभी धूप में निकले और सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। और अभी कलेक्ट्रेट में अमरोहा जनपद के विकास कार्यों की भी समीक्षा बैठक होगी।
अमरोहा उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में कैसे स्थापित हो, केंद्र प्रदेश की जो हमारी योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारा जाए और हर स्थिति में अमरोहा को हम बेहतर से बेहतर नंबर 1 का जनपद बनाने का काम करें। अगर आपके पास कोई ऐसी स्पेसिफिक सूचना हो तत्काल हम कार्रवाई करेंगे और लगातार इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग निगरानी रखता है। और इसके अलावा यदि कोई अवैध अस्पताल है तो उसको तत्काल हम सील करते हैं, बिल्कुल चलने नहीं देंगे, मनमानी नहीं चलेगी। लखनऊ के एक विश्वविद्यालय में लागू किए गए ड्रेस कोड के विरोध में छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का यह कहना था कि ड्रेस कोड व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस फैसले को तत्काल वापस लेने की मांग की है। छात्रों ने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा, संवाद और विचारों की स्वतंत्रता का केंद्र होता है, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान किया जाना चाहिए। उनका तर्क था कि अनुशासन का संबंध छात्रों के व्यवहार, शिक्षा और जिम्मेदारी से होना चाहिए, न कि उनके पहनावे से। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग प्रशासन तक पहुंचाई। बिजनौर से, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने संविदा और ठेका प्रथा खत्म करके सभी कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर के जोरदार प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज के सैकड़ों लोग इंदिरा बाल भवन से जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर के डीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। सफाई कर्मचारी नेता ने कहा कि कोरोना काल में वाल्मीकि समाज ने सबसे आगे रहकर के काम किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें उचित सम्मान और अधिकार नहीं दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं होने पर विरोध किया जाएगा। मैनपुरी में प्रेस क्लब कार्यालय को कब्जा मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रेस क्लब मैनपुरी के प्रयासों के बाद एसडीएम सदर अभिषेक कुमार और सीओ सिटी प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने कब्जाधारियों को 24 घंटे के भीतर प्रेस क्लब कार्यालय खाली करने के निर्देश दिए। एसडीएम ने मौके पर नोटिस चस्पा कराने के भी निर्देश दिए ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति प्रेस क्लब की जमीन पर अवैध कब्जा न कर सके। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस क्लब से जुड़े लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही कार्यालय पूरी तरह से कब्जा मुक्त हो जाएगा। एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिलाधिकारी महोदय को, माननीय मंत्री जी के यहाँ भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि प्रेस क्लब मैनपुरी एसोसिएशन को यहाँ पे अलॉट किया गया था 93 में एक आवास, एक ऑफिस अलॉट किया गया था, एक भूखंड भी था जिसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराया गया था, जिसको अवैध लोगों ने, अवैध कब्जाधारियों ने कब्जा कर रखा था। तो जिसके संबंध में आज सीओ साहब और मेरे द्वारा इसकी जांच की गई और जांच में जो भी अवैध कब्जाधारी है उसको चेतावनी जारी की गई। सबने ये कहा है कि वो आज ही उसको खाली करा लेंगे। इसको खाली करा के अगर नहीं खाली करते तो इसके लिए हम यहाँ पे एक नोटिस भी जारी करेंगे ताकि यहाँ पे जो भी अवैध कब्जा है उसको हटाया जा सके। खबर गोरखपुर से है, जहां पर पुलिस, एसओजी और सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए के 9 नकली नोट, 100 रुपए का एक नकली नोट, 5 मोबाइल फोन, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, इंक और नकली नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए गए। वहीं एसपी सिटी ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की गई है। आज दिनांक 25 मई को थाना गुलेरिया में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके माध्यम से, जिनके कब्जे से नकली नोटों को बरामद किया गया है। मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी थाना में, तो इस सूचना पे जब काम किया गया तो 5 अभियुक्त पकड़े गए, जिनके कब्जे से 9 नोट 500 के जो कि फर्जी है, 100 रुपये की एक नोट, 26 ऐसे नोट जो हाफ प्रिंटेड है और कुछ ऐसे नोट्स जिसमें वो काले कलर के नोट्स हैं, ये बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही जो प्रिंट करने का प्रिंटर है, जो कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया, उसको भी बरामद किया गया है। इनके कब्जे से 5 अदद मोबाइल्स भी बरामद हुए हैं और इन्हीं तथ्यों के आधार पर अग्रिम विवेचना चल रही है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर धर्मांतरण को लेकर के एक बड़ा बवाल सामने आया है। गांव में ईसाई धर्म के पर्चे बांट रहे युवक को पुलिस ने दबोच लिया। आरोप है कि सरकारी नौकरी और शादी का लालच देकर के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया जा रहा था। मामला सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल ये मामला पीलीभीत के थाना सहरा मऊ उत्तरी क्षेत्र के जोगराजपुर गांव का है, जहां पर शिकायत मिलते ही पुलिस ने मुरादाबाद के रहने वाले अनोखे सिंह को गिरफ्तार किया। आरोप है कि युवक गाँव में ईसाई धर्म का प्रचार कर रहा था और लोगों को लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहा था।
वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धाराओं और उत्तर प्रदेश धर्म संपरिवर्तन प्रतिनिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और गतिविधियों की जांच में जुटी है। जनपद पीलीभीत के गांव जोगराजपुर में ग्रामीणों द्वारा एक व्यक्ति को पकड़ा गया जो कि रुपयों तथा नौकरी का लालच देकर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहा था तथा ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार हेतु पैम्फलेट इत्यादि बांट रहा था। सूचना मिलने पर उस व्यक्ति को थाना सहरा मऊतरी पर लाया गया। इस व्यक्ति की पहचान अनोखे सिंह पुत्र स्वर्गीय जयपाल सिंह, करीब 20 सालों से यह व्यक्ति अपने परिवार के साथ संपर्क में नहीं है तथा जगह जगह पर घूम घूम कर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आदि करता रहता है। पूछताछ में यह भी सामने आया है कि इस व्यक्ति द्वारा सन 1994-95 में दिल्ली में किसी चर्च में ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण की गई थी। फिलहाल यह व्यक्ति पिछले 1 महीने से कस्बा मैलानी जनपद खीरी में रह रहा था तथा आसपास के क्षेत्रों में ट्रेन द्वारा जाकर प्रतिदिन ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार आदि कर रहा था तथा आरोपित व्यक्ति को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। खबर बिजनौर से, जहां पर जिले के 2 बीजेपी के पदाधिकारियों पर एक ही महिला डॉक्टर की शोषण और लाखों रुपए वसूलने करने का आरोप लगा है। वहीं अब दोनों को ही पदमुक्त करने की मांग तेज हो गई है। इसके साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं ने कहा है कि इस प्रकरण से पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। दरअसल बिजनौर के चांदपुर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में रविवार को बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें कहा गया कि चांदपुर विधानसभा के 2 बीजेपी नेताओं ने इस कृत्य से पार्टी बदनाम हो रही है। भाजपा एक अनुशासित पार्टी है, लेकिन दोनों ही पदाधिकारी के इस कृत्य से पार्टी की छवि खराब हो रही है। अब दोनों को पार्टी से पदमुक्त करके बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए ताकि कोई अन्य कार्यकर्ता इस तरह की घिनौनी हरकत न कर पाए। वहीं इस दौरान जलीलपुर ब्लॉक प्रमुख पुत्र कपिल चौधरी, बीजेपी युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर इटावा से, जहां पर खेल मैदान में आयोजित लोधी अवंती बाई विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 200 के प्रत्याशी हरीश लोधी ने फीता काट करके किया। उद्घाटन के दौरान खिलाड़ियों और दर्शकों में भारी उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि टूर्नामेंट का पहला मुकाबला बिलमपुर और अड्डा खलक की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में महानवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वारिस लोधी समेत कई वरिष्ठ नेता, समाजसेवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। खबर कानपुर से, जहां पर नौबस्ता थाना क्षेत्र में रविवार शाम को हुई एक दर्दनाक घटना ने शहर को झकझोर के रख दिया। एक मामूली बाइक टक्कर के बाद शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गया और कुछ ही मिनटों में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। दबंग युवकों ने पिता और उसके 2 बेटों पर चाकू और हेलमेट से जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पिता और एक बेटे की तो मौत हो गई है, जबकि दूसरा बेटा गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है। तो वही जानकारी के अनुसार शिवनारायण त्रिवेदी अपने दोनों बेटों शिवम और सत्यम के साथ मार्बल मार्केट स्थित कनक मार्बल में काम कर रहे थे। रविवार शाम रोजाना की तरह तीनों काम खत्म करने के बाद बाइक से अपने घर लौट रहे थे और बताया जा रहा है कि जैसे ही वे नौबस्ता क्षेत्र के यशोदा नगर बाईपास के पास पहुंचे, तभी दूसरी बाइक से उनकी बाइक की हल्की सी टक्कर हो गई। घटना की सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों घायलों को तुरंत हैलट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। तो खबर आपको बता रहे कानपुर से, जहां सड़क पूरे खूनी संघर्ष में 2 बेटों की गंभीर तरीके से मौत हो गई है, दूसरा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामूली सी टक्कर कानपुर में मौत की वजह बन गई। आजमगढ़ पुलिस ने सेना और अर्धसैनिक बलों में नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक बड़े से गिरोह का पर्दाफाश किया है। रानी की सराय थाना क्षेत्र से पुलिस ने 3 आरोपियों राहुल कुमार, राकेश यादव और प्रदीप यादव को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब प्रशिक्षण ले रहे कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए और उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने युवाओं से 6 से 10 लाख रुपए लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों के फर्जी डोमिसाइल और दस्तावेज तैयार कराए। आजमगढ़ के 50 से 60 युवक इस जालसाजी का शिकार हुए हैं, जबकि पूर्वांचल के 1000 से ज़्यादा युवाओं के ठगी का शिकार होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है।
तो खबर आपको बता रहे हैं आजमगढ़ से, जहां नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। पूर्वांचल के हजारों युवाओं इनके निशाने पर थे। 10 लाख रुपए लेकर के ये नौकरी का सपना बेचा करते थे और सेना भर्ती गैंग का पर्दाफाश हो गया है। नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का खुलासा आजमगढ़ पुलिस ने कर दिया है। फर्जी दस्तावेज से भर्ती कराई जाती थी। ये फर्जीवाड़ा आजमगढ़ पुलिस ने पकड़ लिया। पूर्वांचल के हजारों युवा निशाने पर थे। 10 लाख रुपए लेकर के ये नौकरी का सपना बेचा करते थे। सेना भर्ती गैंग का पर्दाफाश हो गया है। आजमगढ़ की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस फर्जी गैंग का खुलासा कर दिया। खबर रायबरेली के बछरावा थाना क्षेत्र से है, जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में देर रात को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। ये घटना करीब रात को 3 बजे की बताई जा रही है। अज्ञात कारणों से लगी आग ने देखते ही देखते प्लाई की फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं फैक्ट्री में रखा करोड़ों रुपए का सामान जल करके खाक हो गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम करीब 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। खबर जौनपुर से है, जहां पर दूल्हा हत्याकांड के मुख्य आरोपी और 1 लाख के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। खेता सराय थाना क्षेत्र के रानी मोड़ पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ के दौरान थानाध्यक्ष के सिंह के हाथ में गोली लगने से वो भी घायल हो गए। आपको बता दें कि आरोपी पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। खबर बिजनौर से, जहां पर विश्व संवाद केंद्र के तत्वाधान में नारद जयंती और हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर आरएसएस के प्रांत प्रचारक प्रमुख सुरेंद्र कुमार ने कहा कि देवर्षि नारद ब्रह्मांड के पहले संवाददाता थे और पत्रकारों को देश और समाज हित में निष्पक्ष पत्रकारिता करनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारिता के बढ़ते व्यवसायीकरण पर चिंता जताते हुए प्रिंट मीडिया को आज भी सबसे विश्वसनीय माध्यम बताया। जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर पंकज भारद्वाज ने कहा कि प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा ही सच्ची पत्रकारिता की पहचान है, जो समाज की दिशा और दशा बदलने की क्षमता रखती है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।